ठीक है बेबी, करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। रेडी हो जाओ तुम। हम अपनी शादी एक मंदिर में करेंगे और वहां सिर्फ हम दोनों होंगे, ना कोई दोस्त, ना ही कोई फैमिली वाला होगा, क्योंकि ये शादी गैर कानूनी है, इसलिए हमें ये शादी गुप्त रखनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं। उसी दिन आकाश और रितिका एक मंदिर में जाकर गुप्त तरह से शादी कर लेते हैं और रितिका आकाश की वाइफ बन जाती है। दोनों को अपने रिश्ते का नाम मिल चुका था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और रज्जो की डिलीवरी डेट भी नजदीक आने लगी। वो अपने बच्चे के आने की खुशी में आकाश को भूल चुकी थी। उसने मान लिया था कि आकाश उसकी जिंदगी से जा चुका है और वो वापस उसके पास कभी नहीं आएगा। रज्जो अब अपनी माँ से भी कभी कभी बात कर लिया करती थी, लेकिन उसने अपनी माँ से ये बात छुपा कर रखी थी कि आकाश अब उसके साथ नहीं है। रज्जो अपनी माँ से सिर्फ अपने और अपने बच्चे की बातें किया करती थी। उसकी माँ जब कभी आकाश को पूछती तो वो ऑफिस का बहाना करके बात को टाल दिया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वो घड़ी भी आ गई जब रज्जो की गोद में उसका बच्चा आने वाला था। अनीता रज्जो को लेकर हॉस्पिटल जाती है और बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगती है। इधर आकाश रितिका से शादी के बाद अपनी लाइफ खुलकर जीने लगा, जैसा वो रज्जो से शादी के पहले चाहता था। उसका पूरा समय ऑफिस और पार्टी में जाता था और आज भी जहां एक तरफ रज्जो हॉस्पिटल में परिप्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, वहीं दूसरी ओर आकाश रितिका के साथ उसकी बाहों में अपनी अय्याश में मग्न था। काफी समय तक प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद रज्जो ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और थकान से बेहोश हो गई। नर्स ने उस बच्चे को लेकर अनीता को सौंप दिया और रज्जो को रेस्ट के लिए 2 दिन तक हॉस्पिटलाइज कर दिया और 2 दिन बाद वो रज्जो को लेकर वापस अपने घर आ गई। कुछ समय तक आकाश और रज्जो की जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और रज्जो का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन रज्जो ने अनीता से कहा, दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उस समय हम मजबूर थे, लेकिन आपकी मेहरबानी से आज हम उस लायक हैं कि अपने और अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हम और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते आप पर। क्या आप हमारे लिए यहीं पर कहीं रहने की व्यवस्था कर सकती है और हमें कोई काम भी दिला दीजिए जिससे हम अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण कर सके। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रज्जो? तुमने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ। फिर तुम्हें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? दीदी, हमने आपको पराया नहीं किया, बल्कि आप तो हमारे अपनों से ज्यादा हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अपनी मेहनत से पालें और उसका विकास करें। हम हमेशा आपके पास ही रहेंगे। आप ही तो यहाँ हमारा एकमात्र सहारा है। ठीक है रज्जो, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी संस्था के सदस्यों से बात करूंगी और तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। और रही बात कहीं और रहने की, तो तुम यहाँ मेरे साथ ही रह सकती हो। ये घर बहुत बड़ा है। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी है तो तुम मुझे किराया दे दिया करना, फिर तो तुम इस घर में रह सकती हो। ठीक है दीदी, हमें मंजूर है। हम यहीं आपके साथ ही रहेंगे। वैसे भी अभी हमें बहुत कुछ करना है। रज्जो की जिंदगी के साथ साथ आकाश की जिंदगी में भी सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां एक टाइम रितिका उसके प्यार में पागल थी, वही रितिका धीरे धीरे आकाश को इग्नोर करने लगी थी। आकाश जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो काम में बिजी होने का बहाना कर देती। जब वो रितिका के करीब जाता तो रितिका बीमार होने का बोलकर उसे खुद से दूर कर देती। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रितिका ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन आकाश ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसके बॉस ने उसे बिना किसी रीजन के जॉब से निकाल दिया। आकाश पूरी तरह से पागल होने लगा। एक तरफ रितिका का ऐसा बिहेवियर और उस पे उसकी जॉब का जाना, आकाश पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आ चुका था। एक दिन आकाश घर के बाहर लॉन में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी रितिका ने आकर उससे पेपर छीनते हुए कहा, आकाश, ऐसे कैसे चलेगा? तुम घर पर बैठकर पूरा दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे और मैं दिन भर ऑफिस में काम करके पूरा घर चलाऊंगी। मैं एक साथ तुम्हारे और अपने दोनों के खर्चे मैनेज नहीं कर सकती। रितिका, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं काफी दिन से नोट कर रहा हूँ। तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए चेंज होता जा रहा है। ना तो तुम मुझसे ठीक से बात करती हो और न ही मुझे अपने करीब आने देती हो। और मैं दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश कर तो रहा हूँ। नई जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। जो जब दिल चाहा नई जॉब मिल गई
आकाश रितिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मुझसे किस बात से खफा हो, बताओ तो सही। और रही बात जॉब की, तो मैं जल्द ही नई जॉब ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। मुझे नहीं लगता आकाश तुमसे कुछ होगा। मैं खुद ही रॉबिन सर से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें फिर से जॉब पे रख लें। रितिका तुम्हें लगता है वो मुझे फिर से जॉब पे वापस लेगा? उसने बिना किसी रीजन के, बिना मुझे बताए मुझे जॉब से निकाल दिया। वो फिर से मुझे जॉब पे रखेगा? मैं बात करूंगी उनसे, मेरी बात नहीं टालेंगे वो। दूसरे दिन रितिका ने अपने बॉस रॉबिन से आकाश को अपने ऑफिस में वापस लेने की अपील की, तो रॉबिन ने आकाश को मिलने के लिए बुलाया। रितिका ऑफिस के बाद घर आई तो आकाश अपने फोन में वीडियो देखने में मस्त था। आकाश मैंने तुम्हारे लिए सर से बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। रितिका मैंने तुम्हें मना किया था उस आदमी से बात करने के लिए, फिर तुमने उससे बात क्यों की? और मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे उससे नहीं मिलना, समझी तुम? आकाश अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक एक पैसों के लिए तरसते हुए नहीं रह सकती, और न ही मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। अगर साथ रहना है तो साथ काम भी करना होगा। रियली रितिका, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? मैं बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ नहीं रहा। मैं जानता हूँ लाइफ को अच्छे से जीने के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों की वजह से तुम मुझसे दूरी बना लोगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ये तुम भी जानती हो। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता, इस बात का फायदा उठा रही हो तुम। अगर इतना ही प्यार करते हो तो साबित करो। बिस्तर पर तो प्यार हर मर्द जता लेता है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होता है। तुम मेरी बात मानते हो तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ओके फाइन, मैं मिलूंगा रॉबिन से, लेकिन मेरी शर्त है। ठीक है, बोलो क्या शर्त है? तुम पहले की तरह मुझसे पेश आओगी और वैसे ही मुझे प्यार भी करोगी। बोलो मंजूर है? आकाश तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं अपने काम को लेकर थोड़ा अपसेट हूँ, और ऊपर से तुम्हारी जॉब चली गई। ऐसे में मैं उन सब बातों पर फोकस नहीं कर पाती। दूसरे दिन आकाश रितिका के साथ ऑफिस गया। रितिका अपने काम में लग गई और आकाश सीधा रॉबिन के केबिन में आ गया। आकाश, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। तुम्हें ऑफिस से निकालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम जैसे काबिल इंसान को अपनी जॉब से हटाकर गलत किया। इसलिए रितिका के बात करने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, बैठो। जी सर। आकाश, मुझे बिजनेस के सिलसिले में गोवा ट्रिप पर जाना था, लेकिन यहाँ भी काफी वर्क पेंडिंग है। तो मेरे मन में तुम्हारा ख्याल आया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम इस ट्रिप पर चले जाओ, और हो सकता है तुम्हें इस ट्रिप पर जाने का अच्छा फायदा मिले और तुम्हारी प्रमोशन हो जाए। सिर्फ 2 महीने की बात है, तो बताओ क्या तुम इस ट्रिप पर जाना चाहते हो? आकाश ने मजबूरी में ट्रिप पर जाने की हामी भर दी और चुपचाप वापस आ गया। रितिका ने आकाश को बाहर देखा तो जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ आकाश? क्या बोला सर ने? क्या वो तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रहे हैं? आकाश ने रितिका की तरफ देखा और बिना जवाब दिए गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। रितिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम में लग गई। रितिका शाम को जब ऑफिस से वापस आई तो आकाश से बोली, क्या हुआ आकाश? क्या बोला सर ने? क्या वो तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रहे हैं? रितिका, वो मुझे बिजनेस ट्रिप पर गोवा भेजना चाहता है। तुम्हें पता है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, वो भी 2 महीने के लिए। मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। यार प्लीज समझो इस बात को। आकाश, लेकिन इस ट्रिप पर जाने से हो सकता है हमारी लाइफ चेंज हो जाए, और मैं कहाँ भागी जा रही? मैं तो तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। प्लीज चले जाओ, मैं यहाँ रहकर तुम्हारे आने का वेट करूंगी। रितिका के आगे आकाश मजबूर हो गया और गोवा जाने के लिए रेडी हो गया, और दूसरे दिन ऑफिस की तरफ से अपनी गोवा ट्रिप के लिए निकल गया। आकाश के गोवा जाने के बाद कुछ समय तक उसका संपर्क रितिका से रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद आकाश काम में बिजी रहने लगा। उसे रितिका से बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाया था। वक्त गुजरता गया। आकाश को गोवा गए हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। जब उसे टाइम मिलता तो वो रितिका से बात करने के लिए फोन करता, तो रितिका का फोन या तो स्विच ऑफ रहता या फिर किसी अन्य कॉल पर व्यस्त रहता। आकाश को रितिका पर बहुत गुस्सा भी आता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और आकाश वापस आने के लिए
मुंबई के लिए रवाना हो गया। इतने दिनों बाद वो रितिका से मिलेगा, इस बात की खुशी आकाश को व्याकुल कर रही थी। इसलिए आकाश ने रितिका को सरप्राइज देने का सोच उसे अपने आने की खबर नहीं दी। आकाश गोवा से मुंबई का सफर तय करने के बाद रितिका के घर पहुंचा तो डोर खुला हुआ था। उसने सोचा शायद रितिका बाहर गार्डन में होगी। आकाश ने गार्डन में जाकर देखा तो रितिका वहां नहीं थी। जैसे ही आकाश रूम में अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर वो शॉक हो गया।